क़त्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल लोधी है। आप मुझे हर सुबह सवेरे समा के साथ में देखते हैं। ये मेरा शहर है, ये मेरा साहिल है, ये मेरा मुल्क है। इसी जगह, इसी शहर में मैं पल के बड़ा हुआ। ये वो जगह थी जहाँ मैं भागा करता था। ये वो जगह थी जहाँ मैंने भांत भांत की चीज़ें देखी। ये वो जगह थी जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अब तक गुजारा है। ये वो शहर है जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। ये वो मुल्क है जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। यहीं पर मैंने सीखा है कि तमाम लोगों से एहतराम से मिलते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं। फिर न जाने कैसी हवा चली कि अचानक से हम सब एक दूसरे के दुश्मन से होने लगे, एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। आज दिल दुखता है। ये वो जगह है जहाँ हमने बेशुमार चीज़ें इकट्ठी की हैं। यहाँ हमने रबीउल अव्वल भी मनाया है, पूरे एहतराम, पूरी मोहब्बत, पूरी अक़ीदत के साथ। यहाँ हमने रमज़ान को खुशामदीद कहा है, पूरी मोहब्बत, पूरे एहतराम, पूरी अक़ीदत के साथ। और यहाँ जब मुहर्रमुल हराम आया है तो हम सब याद में, सोग में शरीक हुए हैं। और एक मरतबा फिर इयादा किया है इस बात का कि हम कुर्बानी हुसैन को रायगा नहीं जाने देंगे। उनसे सीखने की कोशिश की। ये वो दौर था जब बचपन में मैं जुलूसों में जाया करता था। ये वो दौर था जब बचपन में बेशुमार और लोग भी जुलूसों में जाया करते थे। किसी को नहीं पता था कि वो कौन थे, बस ये पता था कि इमाम हुसैन का जुलूस है। ये बस हमने जाना है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, जब उनका ज़िक्र आता है इमाम आली मकाम का तो हर आँख अश्कबार हो जाती है। पहले भी होती थी, अब भी होती है। लेकिन अब एक छोटा सा खौफ है। जब भी जुलूस निकलते हैं, जब भी ताज़िए निकलते हैं, तो एक छोटा सा खौफ साथ होता है कि कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। आज सुबह जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि काश इस मर्तबा मेरे मुल्क में कुछ ना हो। इस मर्तबा मेरे मुल्क में कहीं कोई धमाका ना हो, कहीं कोई चीज़ ना चले, कहीं कोई फायरिंग ना हो। इस मर्तबा 9 और 10 मुहर्रम हराम पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, और जो उसका एक ड्यू डिलिजेंस है उसके साथ गुजरे। जिस सोग का हम जिक्र करते हैं, जिस कुर्बानी का हम जिक्र करते हैं, उसके एहतराम में कहीं कुछ ना हो। हमारे मुल्क में सब एक दूसरे के शाने पे हाथ रखें और कहें कि हम कुर्बानी हुसैन को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हम मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बेनज़ीर कुर्बानी है, सबसे बड़ी कुर्बानी है। इससे बड़ी कुर्बानी न दुनिया ने कभी देखी है, न दुनिया कभी देखेगी। आज मैं आपको उन जगहों पे लेके चलूँगा। आपको पता है कि जब सबील में बच्चे निकल के पानी पिलाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था, उसका मतलब ये होता है कि जब पानी बंद कर दिया गया था तो इमाम आली मकाम को पानी नहीं मिल रहा था। हज़रत अब्बास मशकीज़ा लेने चले थे, उसको भरने चले थे। तो जब तुम अपने अपने दफ्तरों से लौटते हो, अपने अपने कामों से लौटते हो, शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप में तुमको कोई एक गिलास पानी का या शरबत का देता है तो उसको पियो और याद करो इमाम की उस प्यास को, उस कर्ब को, उस मुसीबत को जिससे इमाम गुजरे हैं। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आइए अपने मुसलमान होने का सबूत करें। आइए इसे उस तरह से याद करें जैसे इसे याद करने का हक़ है। आइए इस मर्तबा सबूत देते हैं कि हम एक हैं। आइए। मैं यहाँ अमजद के पास हूँ। बचपन में याद है हम मुहर्रम कैसे मनाया करते थे। बचपन में आपको याद होगा कि हम क्या क्या किया करते थे। हमारे बच्चे शायद उन बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। आज एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बताता। अमजद, अब यहाँ से मैं जैसे ही जाऊँगा अंदर मुझे अमजद मिलेंगे। आप
मैं और अमजद हम तीनों मिलके एक सफ़र इख्तियार करते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाएगा, एक ऐसा सफ़र जो अक़ीदत का है, एक ऐसा सफ़र जो एहतराम का है, एक ऐसा सफ़र जो याद करने का है उस बेनज़ीर क़ुरबानी को कि जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क़ुरबानी हुसैन। आइए मेरे साथ चलिए। अमजद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आज का बहुत मुख्तलिफ शो है, आज का शो देखना मत भूलिएगा। हियर वी गो। सुबह बख़ैर पाकिस्तान, और मैं और अमजद साबरी जो है वो आपके साथ हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी लिखा हुआ है, बराबर में मकबूल फ़रीद साबरी साहब जो हैं, जो उनके चाचा हैं, उनका घर है, और ये पूरी फैमिली जो है ये एक साथ रहती है, पूरी की पूरी फैमिली। अच्छा जी, तो बस बचपन में भी मुहर्रम इसी तरह होते थे जिस तरह अब है। पहले ये था कि हमारी इस गली से 7 मुहर्रम का जुलूस गुजरता था, और अब सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मेरे ख्याल में यहाँ से जुलूस आना बंद हो गया। तो जब जुलूस निकलते थे तो यहाँ सबीलें और जो इंतज़ामात लंगर के होते थे, लंगर के इंतज़ामात तो माशाल्लाह वैसे ही होते हैं, लेकिन अब जुलूस नहीं गुजरता यहाँ से। मैं आपको लेके चलूँगा उस इमाम बारगाह पे भी, जिस इमाम बारगाह से जुलूस। इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ, ज़रा 2 अशार करम मांगता हूँ। और मोहम्मद आ जाए, और ये भी चलो हम सब मिलके बाप बेटे सब लोग मिलके पढ़ेंगे, सबके सब जितने लोग पीछे हैं। आज सब दुआ मांगेंगे पाकिस्तान के लिए, सब दुआ मांगेंगे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और मुहर्रम में जितने जुलूस निकल रहे हैं उनकी हिफाजतों के लिए हम सब दुआ मांगेंगे, हम सब दुआ मांगेंगे। आज समा पे मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर रहा हूँ, आप सब मिलकर आमीन कीजिएगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन तमाम चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं? हमें दूर नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिवायतें, खूबसूरत रिवायतें, भूल जाइए इस बात को। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप शिया भी हो सकते हैं, आप सुन्नी भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हुसैन सबके हैं, अली सबके हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं। वो किसी एक फ़र्द वाहिद के नहीं है, दोनों जहानों के लिए रहमत है। वो और उनकी आल दोनों जहानों के लिए रहमत है। तो मैं एक छोटी सी मोहल्ले की सबील है, मैं उस पर जा रहा हूँ, और मैं उन बच्चों से पूछना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा, आप मुझे लेके चलेंगे। आइए आइए, और आप लोग भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, आ जाए, सब आ जाए, कोई मसला नहीं। भाई पानी कहाँ? आप ये ले जाओ, माइक ले जाओ। पानी 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 चाहिए। आप लोगों में पैसा कौन है सबसे ज्यादा प्यास किसको लग रही है? आपको? आइए हरी भाई, लाइए जी। सबील की ये वो रिवायत होती थी। हाँ, बहुत। जब मैं इनकी उम्र का था, छोटा सा था, तो यूं करके भागता था, प्लीज पानी पी लीजिए, प्लीज पानी पी लीजिए, ये लीजिए। आज इतने बरसों के बाद मैं एक सबील पे खड़ा एक प्यासे को पानी पिला रहा हूँ, प्लीज ये लीजिए। आपको भी यहाँ से हुसैन है भैया, आइए पीजिए। पानी 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 दे दो बेटा, और गिलास दे दो, और गिलास दो। थैंक यू भाई। और किसी को चाहिए पानी? बहुत पानी चाहिए। पानी किसी को चाहिए? हमारे गुड्डू भाई को। गुड्डू भाई आपसे लड़के हैं माशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, और कल यहाँ पे हलीम भी पका है? कल हलीम भी पका है, और माशाल्लाह 12 मुहर्रम उल हराम को हमारे यहाँ भी हलीम होगी। और जिसको खाना हो सुबह 7 बजे इंशाल्लाह 13 मुहर्रम की सुबह सोयम होगा इमाम का,
और हमारी यहाँ न्याज बट रही होगी हलीम की। आप अगर आना चाहें लियाकताबाद में, जो आना चाहे वो आ सकता है। ये बहुत छोटी सी सबील है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग इससे ज़रा सी बड़ी सबीलें बनाते थे और उस पर कपड़ा लगा होता था। शायद आप यकीन करें कि ये इन बच्चों की इमाम से प्यार है कि इन्होंने खुद ने बनाई है। किसी बड़े ने हाथ नहीं लगाया इस पे कि भाई ये कोई लकड़ी ठोक दें या कोई सजाने की कोई चीज़ डाल दें इस पे। ये इन बच्चों की अपनी मेहनत है, इन बच्चों ने अपनी मोहब्बत से, इमाम से मोहब्बत है इन बच्चों की कि ये बच्चों ने खुद ने बनाई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी। मैं जब भी ये सोचता हूँ कि आप बेतहाशा बुक्स पढ़ लें, बेतहाशा कुर्बानियों का जिक्र देख लें, बड़े बड़े जरी बहादुर जवां मर्द लोगों के नाम निकाल लें, शुजाअत की सबसे बड़ी दास्तान निकाल लें, लेकिन उन दास्तानों में, उन कहानियों में, उन हक़ाइक़ में, उन हकीकतों में रहती दुनिया तक, जब तक ये कायनात बाकी है, दुनिया की सबसे बड़ी शुजाअत की मिसाल, दुनिया की सबसे बड़ी सब्र की मिसाल सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी हुसैन। कुर्बानी हुसैन के अलावा कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख़ में आपको कभी मिले। कि इमेजिन कीजिए उस आदमी के सब्र क्या होगा कि जहाँ उसे पता हो कि उसे शहीद होना है और वो हुक्म देता है कि यहीं ख़ैमे गाड़ो, यहीं ख़ैमे गाड़ो। जब पता चलता है कि ये करबला है तो वो कहता है कि यहीं ख़ैमे गाड़ो। उसे पता है कि मैं जब भी ये जिक्र करता हूँ, मैं जब भी ये सोचता हूँ, मुहर्रम सिर्फ़ एक दिन का नहीं है। इमाम का शौक़ तो दिल में है, इमाम की तकरीम तो दिल में है, एहतराम दिल में है, लेकिन कुर्बानी हुसैन की हकीकत क्या है, ये हुई क्यों, इसके पीछे चीज़ें क्या थीं, वो क्या वजूहात थीं, वो क्या अवामिल थे जिनकी बुनियाद पे इमाम ने ये कुर्बानी बेनज़ीर दी। अगर हम सिर्फ ये समझ लें और उसके बाद हुसैनियत को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, आई थिंक हम बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, बहुत बेहतर मुसलमान होंगे, बहुत सही मुसलमान होंगे। ऐसा नहीं कि हम गलत हैं, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाया करते हैं कि करबला में जो शहादतें हुई हैं वो क्यों हुई। हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर बात करनी है तो वो जो सही हो, वो नहीं। जब आप ये पीती हैं, जब ये न्याज को पिया जाता है, तो क्या आपको इमाम की प्यास याद आती है? हाँ बिल्कुल याद आती है, और हम बनाते भी हैं, न्याज भी दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन सुबह बखैर। और आप जब ये शो देख रहे हैं तो उस वक्त 9 मुहर्रम उल हराम है और इमाम की न्याज है, इमाम का शरबत है। मैं इसे पीने लगा हूँ, आधा मैं पीऊँगा और आधा अमजद भाई पियेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे फिर बार बार वही करबला का मंजर होता है जहन में और वही एक शेर याद आता है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासो सबील है ये शहीदों के नाम की। कभी हज़रत अब्बास याद आते हैं कि आप पानी लेने निकले, कभी नन्हे अली असगर की याद आती है कि इमाम ने अपने हाथों में उठाया। अगर वो कुर्बानी ना होती, देख लीजिए यजीद के पास सब कुछ था, हर चीज़ थी उसके पास, लेकिन आज नाम किसका है? आज नाम सिर्फ हुसैन का है। हुसैन के अलावा बाकी कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास यहाँ इमाम हुसैन के फ़कीर मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे अजमत साबरी है और सब मुझे अज्जू भाई कहते हैं ज़्यादातर लोग। और अज्जू भाई अमजद भाई के बड़े भाई? जी हाँ। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। मैं जब इनसे मिला था तो पिछले साल ये बोल नहीं पाते थे, लिटरली बोल नहीं सकते थे। इनके 5 ऑपरेशन हुए थे और ये बोल नहीं पाते। क्या सही बात है? जी हाँ बिल्कुल, दैट्स ट्रू। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि मैं इमाम की जाके मन्नत मांगूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इनके सदक़े में मुझे सेहतियाब किया और हज़रत अब्बास गाज़ी का मैंने अलम माना तो अल्लाह पाक ने मेरे पे इतना करम किया। और आपके तो सब सामने साहिर भाई कि मैं बोलने चलने फिरने से सब मोहताज था और ये अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, उस मालिक का मैं जितना शुक्र करूँ कम हूँ। और इसीलिए मैंने जब मन्नत मांगी तो मैं हर साल इमाम का फ़कीर बनता हूँ और बखुशी बनता हूँ और हर घर घर जाके कुछ जमा करता हूँ जो कि हम चंदे में दे देते हैं या उसकी न्याज लंगर जो भी होता है वो कर देते हैं। और ये इसके बाद जब आप कर लेते हैं जमा तो फिर इसके बाद क्या करते हैं? जी हाँ, उसके बाद हम ये इसको न्याज में शामिल कर देते तो हैं। मैं कुछ डाल सकता हूँ? जी हाँ, और ये मेरा ईमान है, अक़ीदा है कि अगर जो भी इसमें मन्नत मांगी जाएगी डाला जाए इसमें और मन्नत मांगी जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने हबीब के सत्ते में और उनके प्यारे नवासों के सत्ते में, शहीदान करबला के सत्ते में उसकी मन्नत ज़रूर पूरी करेगा। और मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल खड़ा हूँ।
एक दो बोल पढ़ दीजिएगा। जी हाँ। शहीदे करबला बाबा गरीबुल बेवतन बाबा, शहीदे करबला बाबा गरीबुल बेवतन बाबा, अगर मैं राह में होती तुम्हारी लाश पर रोती, गदाई करके पहनाती तुम्हें 2 गज कफन बाबा, शहीदे करबला बाबा। हसन को जहर पिलवाया गला तीरों से छनवाया, हसन को जहर पिलवाया गला तीरों से छनवाया, मिटाया रफ्ता रफ्ता यूं निशाने पंजतन बाबा, शहीदे करबला बाबा गरीबुल बेवतन बाबा। हलीम बनता है, न्याज उतरती है। मैं आपको एक ठेले वाले यहाँ से गुजर रहे थे तो अमजद भाई ने बताया ये हलीम की लकड़ियाँ हैं जो जा रही हैं, तो मिलवाना चाहता हूँ। कहने को ये सिर्फ एक लकड़ी है, कहने को वो सिर्फ एक देग है, उसके पीछे मकसद क्या है काश हमें वो मकसद पता चल जाए, काश हम उस चीज़ को समझ जाएं। कुर्बानी हुसैन की वो जो एक बात थी जो उसका मकसद था उसको हम समझ जाएं। आप इमेजिन कीजिए कि चिलचिलाती धूप है और कोई नहीं है और कहा जाता है देखो मेरे बाद तुम खैमों को आग मत लगाना। मैं बयान नहीं कर सकता, ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं उनका नाम भी लूँ, और मैं वो बयान नहीं कर सकता। जब मैं बयान करता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। इमेजिन कीजिए कि उन्होंने ये झेला है और हमारे लिए झेला। अब सवाल ये है कि क्या हम उसके मकसद को पाते हैं? आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उस आदमी से जो यहाँ पर वो लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। नाम के फकीर को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं भाई आप लोग। आइए कोई बात नहीं, आ जाए, उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब कहाँ जा रहे हैं आप ये लेके? ये आगे लेने आ रहे हैं। आगे हलीम के लिए? जी हाँ। अच्छा, ये कितनी लकड़ियाँ हैं? 3 बोरियाँ हैं। 3 बोरियाँ हैं जी। और इसमें एक देग हो जाती है? जी हाँ। हो जाती है, तीनों बोरियों में एक देग हो जाती है। तो ये दिन में कितनी मरतबा आप देते हैं, कितने सबीलों में देते हैं? पहली दफ़ा दिया हम लोग यहाँ पर। आपने पहली दफ़ा दिया? पैसे इससे पहले देते हैं? जी हाँ, पैसे दे दिए। नहीं, इससे पहले देते हैं आप? इससे पहले लकड़ी दी अभी तक, ये लकड़ी अभी दी है। ये लकड़ी अभी हम दूसरे भाव का दूसरे जी हाँ, लेकिन पैसे इसके नहीं लेंगे? पैसे दे दिए उन्होंने। उन्होंने पैसे दे दिए? उन्होंने पैसे दे दिए। अच्छा, और ये 3 बोरियां हैं, आप ये देख लीजिए, 3 बोरियां हैं और 3 बोरियों के अंदर ये लकड़ी जो है ये मौजूद है और ये एक पकाने में आएगी। आप भी तो अभी पका। मैं नहीं सोचता कि ये एक देख पकाने में आ जाएगी पूरी लकड़ी, क्योंकि लकड़ी ये छोटी है। ये स्टार्ट की आग लगाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन देख बनाने के लिए बहुत कम है ये। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से कि जब खुद बनाते हैं अभी हमें मालूम है लकड़ी और रहेंगे। लकड़ी और बहुत ये तो स्टार्ट की जो आग बढ़ाने के लिए, आग गर्म करने के लिए, देख गर्म करने के लिए, ये वो लकड़ी है। अच्छा, हलीम वैसे नॉर्मली कितनी देर में बनता है? वैसे तो अगर वो आजकल वो चल गए हैं क्या कहते हैं ग्राइंडर, उससे तो 1 घंटे में भी बन जाता है। लेकिन जो रात का पकाने का मज़ा है वो जो फिर 4 घंटे 5 घंटे उसमें 3 घंटे का घोटा है। मज़े की हलीम का जो मज़ा है ना वो घोटे चाहिए। वो जो 2 घंटे का घोटा रात को लगता है ना 4 बजे के बाद,
और फिर उसके बाद जो बीच में बैठ के जिक्र करबला होता है, और जो करबला का फिर जिक्र जो होता है, वाह, वाह। फिर जो वाज की बातें होती हैं, फिर जो वो नजर अल्लाह और न्याज हुसैन, और फिर जब जिक्र हुसैन चल रहा होता है और फिर वो बन रहा होता है, वो मंजर वही नजर आता है कि उनको खाने के लिए नहीं। और आज ये खिचड़ा वहाँ पे खिचड़ा बनता था, हम हलीम कह देते हैं कि आज ये खिचड़ा हम इमाम के नाम पे लुटा रहे हैं। और वो इमेजिन होता है कि यार वहाँ क्या हो रहा हो। आज 7 मुहर्रम थी, कल 8 मुहर्रम थी, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम को क्या हो रहा होगा। जब वो जिक्र होता है ना तो फिर वो अंदर फील करने को मिलता है, और जब वो अंदर फील होता है तो फिर एहसास होता है कि नवासा रसूल ने हमारे लिए क्या किया और आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। आज हमें क्या हुआ ऐ मुसलमानों, हज़रत हुर का वाक़या बताऊं आपको। आप यजीद की फौज में थे, लेकिन इमाम की सच्चाई ऐसी थी तो वो आ गए। इमाम के पास कहा कि नहीं, जब मैं नमाज आपके पीछे पढ़ूंगा तो आपके खिलाफ लड़ूंगा कैसे। तो आज हमें वो हुर चाहिए, वो हजरत हुर चाहिए कि जो हमको एक करे। हम आपस में लड़के अपनी जिंदगियों को, अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा ना करिए, खुदारा ना करिए। इस्लाम को संभालिए, इस्लाम को आप लोग संभालना है आप लोगों को, बजाय इसके कि हम दुनिया में दहशतगर्द मशहूर हो रहे हैं। ना करिए ऐसा। इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा मजहब है। इस मजहब को वो प्यार दिखाइए। बस मैं ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँगा इससे ज़्यादा। और हली मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, किसी भी कैमरे से लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस भी कैमरे से। सुबह बखैर पाकिस्तान, आप सब देख रहे हैं। आपने आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी होगी, अब आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर की नमाज़ पढ़ेंगे। उस नमाज में सिर्फ एक दुआ कीजिएगा कि मेरे मुल्क से ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर खत्म। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे मुल्क से ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना कि फला जगह बॉम्ब फट गया, फला जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फला जगह फायरिंग हो गई, और जब अक़ीदतों के जुलूस निकले तो उनकी हिफाजत की जाए। 10 मुहर्रम यौम आशूर इतना बड़ा दिन अल्लाह ताला ने बनाया है कि आप लोगों को सिर्फ इतना मालूम होगा कि इस 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर में सिर्फ क़यामत आएगी। क़यामत नहीं आएगी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को भी 10 और यौम आशूरा के दिन उतारा अल्लाह ताला। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी हज़रत अल्लाह ताला ने यौम आशूरा, और बहुत सारी चीज़ें दी। पहली बारिश दुनिया में, पहली बारिश भी यौम आशूरा की गिनी है। अल्लाह ताला ने यौम आशूर के दिन की बारिश उतारी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और फिर ये तो आखिर में आता है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम हराम को ही आएगी। लेकिन रोज़ा रखना 10 मुहर्रम का इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है। नफली सवाबों में सबसे बड़ा सवाब है 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना। तो आप प्लीज़ कल का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। छोटे सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद मैं आपको एक और सरप्राइज से मिलवाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना है, मैं सच बताऊँ मेरे दिल की बात, कि काश हमारे मुल्क में कभी कोई गोली न चले, कभी किसी की जान न जाए। जो अक़ीदत है वो अक़ीदतों के साथ इसी तरह से रवा दवा रहे। हम सब भाई भाई बन के रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, बस इतना मकसद है। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। इस कुनबे से ज़्यादा दुख, परेशानी, मुसीबत किसी ने नहीं झेली, इससे बड़ा सब्र किसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मतलब फिर मैं और अमजद भाई यहाँ पर हैं, और ये अमजद भाई के घर से ये जो शरबत है ये बन के आ चुका है, न्याज आ चुकी है। ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम शहनाज से बात करते हैं। ये हमेशा साल मैंने ये न्याज शुरू की थी 2 किलो दूध से। आज माशाल्लाह 50 से 60 किलो दूध बनता है। और क्या कहते हैं, न्याज़ हुसैन होती है मेरी वालदा, और अभी आज ये मेरी वाइफ ने बनाया है और दूध मैंने पकाया था।
अच्छा, मेरे साथ शहनाज है। शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, कुर्बानी हुसैन आपके लिए क्या मायने रखती है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखाती है। जिस तरह हम इमाम हुसैन को मानते हैं, इसी तरह कुर्बानी हुसैन को मानते हैं। और ये कुर्बानी हुसैन की ये न्याज हम आपको पेश कर रहे हैं। जब आप ये पीती हैं, जब ये न्याज को पिया जाता है, तो क्या आपको इमाम की प्यास याद आती है? हाँ, बिल्कुल याद आती है। और हम बनाते भी हैं, न्याज भी दिलाते हैं। अभी भी मैं घर में बना के दूध वगैरह गरम वगैरह करा के रख के आई हूँ, बनाते भी हैं। बसत एहतराम मैं आपको ये पेश करता हूँ। और दिखाइए, और दिखाइए। हाँ, अच्छा, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मेरे साथ एक और दीजिएगा, एक और अच्छा, मैं किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहा हूँ जो मजदूर है, जो काम करता है, जो काम करता है। ये मैं जाके, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ आए। ये लो, ये लो। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? हिकमतुल्लाह। हाँ, हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह। हिकमतुल्लाह, सारा दिन ये कितना देर काम करते हैं आप इसका? हमने बस काम करेगा, बस पूरा दिन में कितनी देर काम करते हैं? 10-12 घंटे? हाँ, 10-12 घंटे। 10-12 घंटे काम करते हैं। आपको पता है हज़रत इमाम हुसैन की ये न्याज है, हम आपको पेश करने जा रहे हैं, इसे कबूल कीजिए प्लीज। जब खत्म करो नियाज है, मौला की नियाज है। खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह। जब हम बात करते हैं कुर्बानी हुसैन की, तो उसका मकसद ही ये है कि ऐसे लोगों को आप पानी पिलाएं, ऐसे लोगों को आप खाना खिलाएं, क्योंकि इमाम पे पानी सऊबतें बेतहाशा थी और पानी को 7 मुहर्रम उल हराम से बंद कर दिया गया था। और दीजिएगा मुझे गिलास और दीजिएगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे रहमत करे। मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ, इस जगह बेंच के पास में बैठ जाता हूँ। और अमजद का मैं वेट कर रहा हूँ। अमजद भी आ जाएंगे। अमजद यहाँ पर। अमजद भाई, आपने अभी एक नज़्म मुझे सुनाई थी जो इसके टाइटल पे भी चल रही है, वो ज़रा थोड़ी सी अगर सुना दें। बहुत ही प्यारी चीज़, आपको मज़ा आएगा। जब हम प्यास की बात करते हैं तो सुनिएगा, प्यास की बात है तो प्लीज सुनिए। मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सभी ने लगाओ, पानी पिलाओ सभी ने लगाओ। अली और ज़हरा का प्यारा है ये, अली और ज़हरा का प्यारा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। सबील लगाना इतना बड़ा सवाब है, सिर्फ मुहर्रम में नहीं, आप आम जिंदगी सबील अगर इमाम हुसैन के नाम से लगाएंगे और हज़रत अली असगर के नाम से इसको मंसूब करेंगे, इतना बड़ा सवाब है कि आप सोचो। तो आप मुहर्रम के अलावा भी सबील का इंतजाम करके रखा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ये बताइए कि आप खुद बनाते हैं? जी, मैं खुद बनाता हूँ और ये मन्नत के हैं बच्चों के। अच्छा। एक अरसे से इंडिया से चला रहा है, हमारे यहाँ लड़के पैदा नहीं होते थे मर्द। तो किसी साहब ने कहा कि ये आप अलम जहाँ भी हो वहाँ आप इन बच्चों को, जो लड़का हो, इनके कदमों में ले जाके रख दो, ये उनका होके जी जाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं 5 बच्चों का बाप। मुझे बताइए कि ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैं यहाँ इस जगह के ऊपर जो है वो जब से मतलब जो आग लगी थी 65 के बाद में ये मैंने इनको खड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे बिशारत हुई थी कि अगर आप अपनी मुश्किलों से हटना चाहते हो तो हमारा हाथ पकड़ लो, आपकी मुश्किलें सब हल हो जाएंगी। बस रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब मुसलमान हैं, सब इंसान हैं और
हमारी जानो माल की हिफाजत गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है, स्टेट का तो फ़र्ज़ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ़राइज़ हमारे भी हैं। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे फ़राइज़ हैं कि हम एक दूसरे से अगर इख्तलाफ रखें भी तो आपस में ऐसे बैठ के बात कर लें। व्हाट डू यू थिंक सर? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साहिर भाई। मैं तो आपको कहा भी है कि मैं दुआ करता हूँ कि आज इस दिन के सदके, कल के दिन के सदके, यौम आशूरा के दिन के सदके ये ब्रेकिंग न्यूज़ें आना ख़त्म हो जाएँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो ऐसा आए कि पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया, इतनी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों को ने दी। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ें इंशाल्लाह इस अलम के सदके हम पता नहीं कौन कौन सी खुशियाँ देखेंगे, जिन खुशियों का हमें इंतज़ार है। इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है इमाम हुसैन के सदके हमें वो कुछ अदा कर दें पाकिस्तान का, जिसलिए पाकिस्तान बना था। आमीन सुम्मा यहाँ पर आपके छोटे बच्चों ने सबील भी बनाई है। जी जी आइए ज़रा चलें, आइए ज़रा जरा सबील की तरफ चलते हैं। आइए जी, आइए। ये सबील जो है ये बनाई गई है यहाँ पे। ओ वाओ, ग्लास एकदम सब तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, सब ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ये मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा, ये क्या है बताइएगा ज़रा। ये मैं आपको कहूँगा साहिर भाई कि आप वहाँ से अंदर जाइए और अपने हाथ से सबील का लंगर भी बांटिए। बाबू भाई आप यहाँ खड़े होकर बताइएगा कि सबील का क्या मतलब है। मैं अंदर से जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ अंदर, आ जाओ। ओके। ये क्या बनाया हुआ तुम लोगों ने? सबील। क्या सबील बनाई? ये क्या बनाया आपने? यहाँ सबील बनाई किसने? हम लोगों ने। ये क्या बनाया? ये हमने ऐसी बनाया शौक में बनाया। अच्छा, ओके। इशाल नाम है। वाह। हेलो इशाल, ये इशाल है। ये कौन है? ये अरे 2 बच्चे नहीं चाहिए? ओके। अल्लाह ताला पाकिस्तान के इन सारे बच्चों की हिफाजत करे और हमेशा हर माँ का कलेजा ठंडा रखे। और बस दुआएं इतनी हैं कि जिस अक़ीदत के साथ हम मुहर्रम मनाते हैं उसी अक़ीदत के साथ और खैर और आफियत के साथ हमारा मुहर्रम गुजरे। ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये है, ये नन्हे फूल हैं, इनको पाल के उसके बड़ा करते हैं। ये लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये घड़ा जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर से अज्जा। घड़ा हम नॉर्मली भूल चुके हैं, लेकिन इस घड़े में पानी बहुत ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और जब भी यूँ करके पानी निकाला जाएगा और इसके बाद किसी को दिया जाएगा तो मकसद सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि उस प्यास को याद रखना मकसूद है जो प्यास हज़रत इमाम हुसैन की। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हम पे लाजिम है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के जानो माल की हिफाजत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। एक शेर में पढ़ के यहाँ से फिर इजाज़त चाहूँगा। एक जगह और चलना है आपको लेके साहिर मियाँ। ऐ रब जहाँ पंज तने पाक का सदका, इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इतर दे। मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूँ, इसी तरह की एक सबील और इसी तरह के सबील वाले। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। इस कुनबे से ज़्यादा दुख, परेशानी, मुसीबत किसी ने नहीं झेली, इससे बड़ा सब्र किसी का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। सुबह बखैर पाकिस्तान। मैं जिस जगह हूँ इस जगह के बारे में आपको अमजद भाई बताएंगे। अमजद भाई ज़रा प्लीज़ बताना शुरू कीजिए। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस बिकॉज मेरी आवाज़ मेरा साथ बिल्कुल छोड़ रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़। तबीयत मेरी भी कुछ ऐसी है, लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये है कराची का दिल, और कराची के जहाँ इतने अज़ादारान हुसैन रहते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वो अज़ादार हुसैन के नाम से मशहूर है। और ये एरिया का नाम है अंचोली, और हम अंचोली में आए। हम इमाम बारगाह के सामने खड़े हैं। हम क्योंकि थोड़ा सा इमाम बारगाह क्रॉस करेंगे हम, तो यहाँ एक बहुत बड़ी सी सबील लगती है जो तकरीबन कोई 40-50 साल से ज़्यादा हो गए हैं उस सबील को लगते हुए, उसी जगह पे लगते हुए। तो हम इसीलिए थोड़ा सा आपको ये अंचोली का इमाम बारगाह और ये बाज़ार है इमाम बारगाह के सामने। यहाँ पर 7 की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को बहुत बड़े बड़े जुलूस होते हैं।
बेटा, और तादाद कितनी होती होगी इन जुलूसों की? लाखों के लोग, लाखों में तादाद होते हैं। हाँ, लाखों में लोग होते हैं जिनके हम गिन नहीं सकते तादाद कि कितने तादाद होती है। और बस ये सिलसिला जो है अब 9 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा। ये शहदाए करबला की याद का पूरा इमाम बारगाह है हसन। और जहाँ अल्लामा तालिब जौहरी साहब, ये काफ़ी पुराना इमाम बारगाह है। और इसी के साथ ये एक छोटी सी सबील भी लगती है। ये सबील जब से ये इमाम बारगाह बनी है, जब से ये सबील चल रही है। इमाम बारगाह कब तामीर हुई थी, कब किस सन में? इसको तामीर हुए तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। इसके बाद इसको आहिस्ता से बड़ा किया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका तामीरात होती रही, मुख्तलिफ औकात में इसकी तामीरात होती रही। सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सिक्योरिटी के इदारे, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ये सारी मौजूद हैं। केसी ये हम आपको सबील की तरफ लेके चलते हैं। ये सबील भी जब से ये इमाम बारगाह बनी है, ये सबील भी उसी वक्त से ये लोग लगाते हैं। और सबील में यहाँ पर क्योंकि जब जुलूस होते हैं और लोग ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ डेली लंगर भी होता है? लंगर और सब चीज़ों का एहतमाम होता है यहाँ पे। अच्छा जनाब, हम यहाँ पहुँच गए हैं। सबील पे हमको आना था। पिछले 13 साल से ये सबील जो है यहाँ है और शाह आलम साहब इसको लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाह आलम साहब जी अर्ज कीजिए। कितने साल से लगा रहे हैं आप ये इसको 14वां साल है और माशाल्लाह ये हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी सबील है। यहाँ कम से कम रात को 10,000 से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और इस सबील पर हमारे पास 3-4 फ्लेवर किस्म के शरबत होते हैं और उसके साथ हमारे पास ख़ास जो आइटम है वो यहाँ का सूप होता है। दूध का लंगर भी आपके यहाँ होता है? जी, 8 मुहर्रम को दूध की सबील होती है और जनाब सकीना और जनाब हज़रत अली असगर की याद में वो दूध की सबील जो है वो रात 12 बजे तक चलती रहती है। अच्छा, ये सबील जो है ये रवा दवा रहती है? ये अयाम अज़ा में चलती रहती है। आज का शो कोई भी नहीं भूल सकता, मैं भी नहीं भूल सकता। आज मैं एक मरतबा फिर आपको मेरे पाकिस्तान की गलियों में लेके आया हूँ। एंड आई रियली होप कि हम सब पूरे तकरीम, पूरी अक़ीदत और पूरी हिफाजत के साथ मुहर्रम हराम को गुजार सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी हुसैन की सही अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं बानी पाकिस्तान के मज़ार के बिल्कुल सामने। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस्लाम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी, इस्लाम की सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बेनज़ीर कुर्बानी दी इमाम आली मकाम ने, उनके शोहदा ने करबला में। कौन सी ऐसी सऊबत है जो उन पर नहीं गुजरी? कौन सी ऐसी मुसीबत है जिसका सामना उन्होंने नहीं किया? कौन सा ऐसा कर्ब है जिससे वो नहीं गुजरे? कौन सा ऐसा दर्द है जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया? भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए इस्लाम के लिए। वो फ़ैसला जो सही था, 2 ही किस्म के फ़ैसले होते हैं दुनिया में, एक वो जो सही होता है और एक वो जो आपके लिए सही होता है। इमाम आली मकाम ने वो किया जो सही था, वो नहीं जो उनके और उनके रफ़क़ा के लिए ठीक था। सही फ़ैसले की कीमत होती है। क्या हम ये कीमत देने को तैयार हैं कि आज हम वो फ़ैसला करते हैं जो सही है या वो फ़ैसला करते हैं जो हमारे लिए सही है? क्या आज हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए या वो करते हैं जो हमें हमारे लिए करना चाहिए? फैसला वही हो जो सही, वो नहीं जो हमारे लिए सही हो। मैंने ये शो बहुत दिल से किया है। छोटे छोटे बच्चों की सबीलों पे गया हूँ, आपको वो रिवायतें दिखाई हैं जो हमारी हैं। यही मुल्क दिखाया है, इसकी सुबह दिखाई है, इसकी दोपहर दिखाई है, इसकी शाम दिखाई है। पूरा दिन से हमारे क्रू भी, पूरा ये क्रू हमारा भूखा और प्यासा है। रीज़न इज़ कि हम भी इमाम की प्यास को याद करते हैं। जिस सबील पे गए वहाँ जाके हमने पानी पिया लेकिन खाना नहीं खाया। रीज़न ये है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम, प्यासो सबील है ये शहीदों के नाम की। करबला के शुहदा को हमारा सलाम हो। हज़रत इमाम आली मकाम ने जो कुछ हमारे लिए किया, जो इस्लाम के लिए किया, उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन बस मेरा सर एहसानमंदी से, तशक्कुर से, अक़ीदत से झुका हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि हम कुर्बानी हुसैन को रायगा नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होगा। आइए कुछ बदलते हैं, आइए मिल के अपने आप की इस्लाह करते हैं, आइए बनते हैं बेहतर मुसलमान। ताजदारे हरम
हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। इस कुनबे से ज़्यादा दुख परेशानी मुसीबत किसी ने नहीं झेली, इससे बड़ा सब्र किसी का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, और आज का शो बहुत मुख्तलिफ है, बड़ा डिफरेंट शो है। सबसे पहले तो सुबह बखैर आपको। आज मेरे साथ मेरे बहुत ख़ास मेहमान हैं, आज जी मेरे घर पे तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ से अब हम सफ़र का आगाज़ करेंगे। अब्दुल साबरी साहब यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह बस अल्लाह का काम। बिल्कुल ठीक ठाक। आज ज़रा न्याज वगैरह का कुछ सिलसिला था। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत मज़ेदार न्याज शरबत की बनाई थी साहिर भाई ने और बहुत मज़ा आया उसको पीने के बाद। वैसे भी न्याज का तो मज़ा ही कुछ और है। और आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल में न्याज़ों पर ही है और अपनी नौयत का एक वाहिद शो होगा, तो सफ़र का आगाज़ यहीं से करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आइए जी, आइए। सुबह खैर। और ये नदीम देख के ज़रा चलिएगा, ये जनाब आप जहाँ पर मेरे साथ हैं मेरा घर है। और आज ये बड़ी सादत की बात है कि अमजद भाई जो हैं वो मेरे साथ मेरे घर पे तशरीफ़ लाए। इतने प्यार से बुलाया है साहिर ने कि, और वैसे भी न्याज के लिए ना भी बुलाते तो मैं खुद ही आ जाता। अरे अच्छा जी, अब हम सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। अब मैं और अमजद भाई जो होंगे वो मेरी इस गाड़ी में होंगे और बाकी गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे चलेंगी। साथ साथ रास्ते में आपसे बात होती जाएगी और अमजद भाई से हमने बहुत सारी चीज़ें सुननी भी हैं, तो वो भी साथ साथ हम सुनेंगे। बस आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं मत, साथ साथ ही रहिएगा। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने सफ़र का आगाज़ किया है और सब देखते हैं। न्याज़ो भरा सफ़र है, न्याज़ो भरा सफ़र है, अक़ीदत भरा सफ़र है, एहतराम भरा सफ़र है। क्योंकि साफ सी तो बात यह है, मैं तो मेरी ज़बान तो बयान करने से कासिर है, बेशक, बावजूद इसके कि सदियाँ गुजर गई हैं इस वाक़या करबला को, लेकिन इसकी याद और इसका जो एहतराम है वो हमारे दिल में हमेशा से कायम है। एक छोटी सी बात यह है ना कि उस दौर में जो प्यास से कर्रा रहे थे और जो पानी पी रहे थे, वो अब मर गए तो वो मर ही गए, और जो प्यासे थे वो आज तक जिंदा प्यासे जिंदा, जिसको कहते हैं ना जिंदा जावेदा, वो हमेशा क्या ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं ना कि हज़ार रंग आसमान बदले, तेरी शहादत को कौन भूले। हमेशा है जिंदा है जिक्र तेरा, शहीद आज़म शहीद आज़म। बेशक बेशक। ना उनसे बड़े कोई शहीद, ना उनसे बड़ा कोई कुनबा, ना उनसे बड़ी कोई कुर्बानी, ना उनसे बड़ा कोई सब्र, ना उनसे बड़ा कोई तकवा, ना उनसे बड़ी कोई शहादत। सही बात। मतलब हम सिर्फ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इमेजिन कीजिए कि इंसान में फ़ैसला करने की क़ुव्वत कितनी होती है। वो जिसको दुनिया ऑफ़र कर दी जाए और वो उसको ठुकरा दे, चिराग बुझा दिया जाता है और कहा जाता है कि चिराग मैंने यूँ बुझाया कि कहीं तुम मेरे चेहरे को देखो और तुम अपना इरादा बदलना। हाय 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 हाय। मतलब अमजद भाई, मैंने तो ना कोई ऐसा फ़ैसला देखा, ना मैंने ऐसा कोई फ़ैसला पढ़ा। मेरी लाइब्रेरी में शायद हज़ारों किताबें हैं, जिनमें से बेशतर किताबें ऐसी होंगी जिनमें शहादतों के ज़िक्र होंगे, बड़े बड़े मार्कों के ज़िक्र होंगे, लेकिन ना वाक़या करबला जैसा कोई वाक़या है, ना जो शुहदाए करबला जैसी जो कुर्बानी है वो है। कोई ऐसी चीज़ कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अगर मिलती है तो सिर्फ करबला में मिलती है, और अगर मिलती है तो सिर्फ नबी के कुनबे में मिलेगी। मैं तो यही कहता हूँ ना कि गम कोई ना दे हमको सिवाय गम शब्बीर, और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। सही बात। तो वो गम लेने के लिए तो हम तैयार हैं जी, हर वक्त तैयार हैं। अच्छा जी, हम निकले हैं भाई, साफ सी बात यह है कि आज हम निकले हैं ताज़ियों के लिए निकले हैं, आज हम सबीलों के लिए निकले हैं। जो रास्ते में आता जाएगा उससे हम बात करते, न्याज हासिल करते, न्याज हासिल। वाह वाह। आज अच्छा, मुझे याद है बचपन में हम लोग सबीले बनाया करते थे। हाँ, बड़ी खुशी होती थी। मुझे याद है कि यहाँ खैबर मिल जाया करती थी और सक्खर एक्सप्रेस जाती थी। रात को सब अपनी अपनी इजाज़तें लेके वालिदैन से, और कोई बड़ा हमारे साथ होता था शेपरोन के तौर पे, और हम जाया करते थे। हम सबील के लिए चंदा जमा किया करते थे। वाह वाह। और हमारा कुल जो पैसे होते थे
उससे हमें एक देग बनानी होती थी वाह वाह। जो हम 9 की रात को चढ़ाते थे और 10 की सुबह वो हलीम बनता था। भाई ये तो आप धड़ा अपने धड़। बचपन की बात कर रहे हैं ना। हाँ। हम आज तक यही करते हैं। वाह वो जो हलीम है ना, वो हलीम हम चंदे का ही बनाते हैं। वाह। मतलब जो चंद देगे होती हैं, जो चंदे की हलीम होती है, लेकिन हम वो रिवायत जो हमारे बचपन की रिवायत है, हम वो लेके अभी तक चल रहे हैं कि लेकिन वो 2 या 3 देगे जो है ना, वो चंदे की देग जरूर मैंने बनाते हैं। आज भी ना, मैं खुद अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, खुद कहता हूँ भाई मुझे हलीम पहुँचवा दे, हाय हाय तो वो हलीम खुद ब खुद आ जाता। और 12 मुहर्रम को आप इंशाल्लाह आइएगा इंशाल्लाह। हमारे मैं आपके घर तो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल 12 की रात को हम पकाएंगे और तीजे को इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह 13 मुहर्रम होगी उस वक्त इंशाल्लाह। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, जब प्यास का जिक्र है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अब्बास अलमदार का जिक्र ना? अल्लाह अकबर, फिर वो मशकीज़ा दुनिया में वैसा मशकीज़ा बना नहीं, अल्लाह अकबर। फिर वैसा, फिर मतलब फिर वो उन जैसा अलम उठाने वाला फिर इस दुनिया में आया नहीं। मौला ने एक ही दफ़ा अलम दिया है और वो आज तक ऐसा अलमदार नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर प्यास हज़रत अली असगर का जिक्र कैसे ना आए, कैसे ना आए, और फिर कैसे ना आए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र, हाय हाय। जो शहीद नहीं हुए, करबला के बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब अच्छा, ये सारी कहानियाँ, ये सारे किस्से, ये सारी बातें ये हमें बताई जाती थी, ये हम पढ़ते थे। आजकल रिवायतें थोड़ी सी ऐसी कम हो गई हैं, कम बताया जाता है, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है मैं इस कहानी को, इस वाक़या करबला को दोहराता हूँ। आजकल एक्चुअल पता क्या, ये वाक़या जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिस तरह हमने सुना, आजकल के जो लोग हैं वो वाक़ये को बताते कम हैं और एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं। वो एक्सप्रेस करने में के चक्करों में ना जो लफ्ज़ होते हैं वो रह जाते हैं, जो लफ्ज़ हैं वो हमारे रह जाते हैं, और जो लफ्ज़ आपने सुने हुए हैं बचपन से, जो हमने सुने हुए हैं बचपन से, तो वो लफ्ज़ थे जिनसे आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होंगे। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई बहुत बड़ी तकरीरें और बयान नहीं सुने, छोटे छोटे बयानात सुने, छोटी छोटी तकरीरें सुनी, लेकिन उन छोटी तकरीरों ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई और मुझे बता दिया कि कसम खुदा पाक की, मैं कभी कसम नहीं खाता किसी शो पे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ इससे बड़ी बेनज़ीर कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी दुनिया ने कभी नहीं देखी है। हाँ बिल्कुल। और वो कभी नहीं देखी। ये कुर्बानी पता क्या है? अच्छा, और एक हैरतंगेज़ बात है, हम पढ़ते नहीं ना, करबला के वाक़ये का जिक्र सिर्फ आपको मुस्लिम हिस्ट्री में नहीं मिलता, सारी दुनिया। क्यों? बल्कि जूस से लेकर क्रिश्चियंस तक। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर ये कुर्बानी ना होती, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि जी इक़्तिदार की जंग थी और ये जंग थी और वो जंग थी, अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो दीन मोहम्मदी हमारे पास नहीं आता। जो मौला ने कुर्बानी दी वो इसीलिए दी कि दीन मोहम्मदी, नाना का दीन पहुँचे लोगों तक, क्योंकि अगर इमाम हुसैन अपनी गर्दन नहीं देते, शहादत नहीं करते, तो हमारे पास दीन यजीदी आ जाता। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, वो क्या मंजर होगा ना, वो क्या मंजर होगा जब आपने अपने हाथों से हज़रत अली अकबर को तैयार किया होगा। एक बाप तैयार कर रहा है अपने बेटे को, और वो क्या मंजर होगा। मैं वो बात इमाम हुसैन का वो जुमला नहीं भूल पाता, कभी नहीं भूल पाता कि तुम जानते हो इसकी शक्ल किससे मिलती है, ये हम शक्ल पैगंबर। अमजद भाई जी जी, मैं वो जुमला कभी नहीं भूल पाता। वो आप इमेजिन कीजिए वो वाक़या, वो वक्त कि जब हज़रत अली अकबर को आपने तैयार करवाया और आप उन्हें रवाना करते हैं और जाके कहते हैं, मुखातिब करके कहते हैं, तुम्हें मालूम है ये कौन है? 18 साल का कड़ियल जवान, तुम्हें मालूम है इसकी शक्ल किससे मिलती है, ये हम शक्ल पैगंबर है। आप सोचिए वो क्या जुमला होगा, और कौन सा ऐसा दिल होगा जो इस मतलब पता नहीं वो कौन लोग थे, वो जिन्होंने मारा, जिनके पास दौलत थी, हशमत थी, जायदाद थी, मुल्क था, हुकूमत थी, आज नीस्तो नाबूद है। वो जो शहीद हो गया अल्लाह की राह में, जिसने अपना सर कटवा दिया, शहादत का रुतबा पा लिया। आप वो कुव्वत फैसला देखें, फिर वो जज्बा कुर्बानी देखें। मतलब अब इमाम को पता है कि अभी अपने बेटे को नहीं देखेंगे, इमाम को पता है, इसके बावजूद आप जाने कौन सी जगह। उफ, आज हमारा शो इसी सिलसिले में है, हम शहादत हुसैन से क्या सीखते हैं, ना मेरी औकात, ना मैं बता सकता हूँ।
मुझे तो कभी कभी हैरत इस बात पे होती है कि जब हमारे मुल्क के सियासतदान यूँ जिक्र करते हैं इन बड़ी हस्तियों का और अपने वाक़यात को उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। कहाँ वो, कहाँ हम, मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है, मेरी समझ में नहीं। अच्छा मुझे तो अफसोस होता है, मेरा दुख से दिल भर जाता है। मैं इमाम के पाँव की खाक नहीं, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की खाक। बेशक वो मेरे नबी का नवासा है। वो कुर्बानी दुनिया की सबसे अजीम कुर्बानी है। अब आप सोचें, आप अपने आप को, मेरी तो ना ज़बान साथ देती, इवन बोलते वक्त ये ज़बान साथ नहीं देती। आप यकीन करें, आप बता रहे हैं, मुझे कैफियत हो रही है। हाँ, शायद अगर हम रोड पे खड़े होकर कोई प्रोग्राम कर रहे होते तो शायद वो कैफियत नहीं बनती, लेकिन अभी गाड़ी के अंदर आप मुझे बता रहे हैं और मेरी कैफियत तैयार है। इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, तो हमें सिर्फ एक बात ही जहन में आती है। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, एक मरतबा फिर आप लोगों, हम सब ट्रैवल करके यहाँ तक आ चुके हैं और ये मदीना कॉलोनी कहलाती है, न्यू कराची, ब्लैक मार्केट, काली मार्केट की ये मदीना कॉलोनी है और 5 नंबर है ये, 5 नंबर सेक्टर 5G। और यहाँ पर आज मैं अफजल साहब के साथ हूँ और इनसे मैं इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अमजद भाई ज़हर और अली भाई जो हैं वो यहाँ के इंचार्ज हैं। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से सर भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू ब्रदर। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तो हमेशा देखते हो? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं तो हर साल 2 साल से तो साबरी भाई को भी देख रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं साबरी भाई, कोर्स में आते हैं बिल्कुल। इस दफ़ा साबरी भाई ने कहा भाई आ जाओ, तो मेरा इलाका लगे ऐसा जो न्यू कराची हूँ मैं, तो ये इलाका मेरा नहीं है, ये इंडस्ट्रियल एरिया गया है, लेकिन साबरी भाई की मोहब्बत में हम इधर आ गए हैं। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब आप ज़रा आ जाइएगा। पुरानी रिवायतें हैं ताज़ियों की और सबीलों की। सबीलों पे अक्सर लिखा होता है, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासो सबील है ये शहीदों के नाम की। आज हम इस वक्त यहाँ इश्तियाक भाई के साथ मौजूद हैं, अफजल साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना ये है कि कब से बना रहे हैं ये ताज़िया? अच्छा, ये आपको ख़ास एक बात बता दूँ ताज़ियों की, ये बहुत मेहनत तलब काम है ताज़िया बनाना, और ये शीशों का काम हुआ होता है इस ताज़िए पे। ये ताज़िया 1 महीना पहले बनना शुरू होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने साल से ये ताज़िया बन रहा है? ये सन 1955 से। सन 1955 से जी बन रहा है जी। अच्छा, और ये कब बनना शुरू होगा, कब होता है, किस वक्त बनाते हैं? ये मुहर्रम की 7 तारीख को आता है, ठीक है, बाहर, और 10 तारीख को जो है ना ये ठंडा कर देते हैं। 10 तारीख को ठंडा करते हैं। वह तैयार करने में तो 1 महीना लगता है। 1 महीना लगता है पूरा तैयार करने में, 1 महीना लगता है। जब हम शहादत हुसैन की बात करते हैं, जब हम बात ये करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, तो हमें सिर्फ एक बात ही जहन में आती है। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जब ये रिवायतें हम देखते हैं जहाँ ताज़ियों को बनाया जाता है, ताज़ियों को ठंडा किया जाता है, फिर जब ये रिवायतें देखते हैं कि मासूम बच्चे सबीलों पे मौजूद होते हैं और उन प्यासों को पानी पिलाते हैं जो इस वक्त धूप और गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो बस ये एक नजराना होता है उस शहादत के बारगाह में, जो शहादत हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने करबला में पाई थी। और बताया जाता है कि उस भूख और प्यास की शिद्दत को याद करो, जो भूख और प्यास की शिद्दत हज़रत इमाम हुसैन की थी। आज भी
वो भूख और प्यास की शिद्दत को याद करके ही ये ताज़िए और सबीले और लंगर और हलीम और नियाज ये जो बातें होती हैं साहिर भाई, ये वही प्यास और वही भूख और वही एक्चुअली जो हलीम बनता है ये वहाँ बना था, करबला में खिचड़ा बना था। हाँ, खिचड़ा और वो खिचड़े की सूरत में ही आज उसकी याद ताज़ा की जाती है, याद ताज़ा की जाती है और हलीम बनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बचपन के अंदर हमने बहुत सारी सबीलें बनाई और सबीलों में एम यही होता था कि किसी तरह से उन प्यासों को पानी पिलाया जा सके। अच्छा, और उसमें कैसेट्स लगे होते थे। मुझे याद है कि मैंने मौलाना शफी काड़वी साहब के बेशुमार बयानात, बेशुमार बात जो है वो सुने, और वो कैसेट्स लगे होते थे जिसमें आपको वाक़या करबला के बारे में बताया जाता था। अभी हमारे पास, मैं एक अजीब बात कर रहा हूँ, अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं था, अभी हम गूगल नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें सब पता था। आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हम गूगल कर सकते हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इन वाक़यात से दूर होते जा रहे हैं। वो वाक़यात जो हमारी बुनियाद में से हैं, वो वाक़यात जिन्होंने इस्लाम को बरकरार रखा है, कहते हैं कि अगर ये शहादत ना होती तो इस्लाम पनप नहीं सकता था। बिल्कुल, फिर हमारे पास नाना का दीन नहीं आता। और जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी वो इसलिए दी, अगर के यजीद के हाथ आप बैत कर लेते तो हमारे पास दीन मोहम्मदी नहीं आता। अब वो फिर दीन हमारे पास यजीद का आता, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और जो सरकार ने भी फरमाया और नवासा रसूल ने जो कुर्बानी दी वो हमारे लिए और आप लोगों के लिए दी, जो सही दीन हमारे पास आए, और हम लोग ही उस दीन से पीछे हो रहे हैं। ये दीन से पीछे नहीं होना चाहिए हमें। वही आपकी बात कि गूगल भी है, नेट भी है हमारे पास, लेकिन हम वो बातें सर्च नहीं करते कि जो हमारे दीन से रिलेटिव हो। हम पता नहीं क्या बातें सर्च कर रहे हैं उस पर, और हमें इसीलिए हम दूर हो रहे हैं। आज वो सबीलें नज़र नहीं आती, आज वो ताज़िए नज़र नहीं आते। इतनी देर के बाद ढूंढने के बाद हमें ये ताज़िया मिला। सच बात है, इतनी देर के बाद, और आप लोगों की ये बड़ी बात है कि आप ये ताज़िया 1955 से बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ कि 7 तारीख़ का दिन, 7 मुहर्रम का दिन वाक़या करबला में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पानी को बंद कर दिया गया। इमेजिन कीजिए कि आज हमारे यहाँ जब पानी एक वक्त नहीं आता तो किन चीज़ों का हम शिकार हो जाते हैं। वो मेरे नबी का कुनबा था जिस पे पानी को बंद कर दिया गया। वो जो हौज़े कौसर के मालिकों में से है उस पर पानी को बंद कर दिया गया। ताज़िया जो है वो 7 मुहर्रम को ही आप बनाना शुरू करते हैं, मतलब निकलता है, आता है, और इसके बाद आप इसको एक सफ़र इख्तियार करते हैं, इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाते हैं। फिर इसके बाद जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये भी एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो काम यहाँ पर हुआ है ये किस किस तरह से होता है। ये जो आप छुआरे देख रहे हैं, जो न्याज जो आप देख रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है, क्या सिग्निफिकेंस है। साथ साथ ये जो खुशबुओं से मुअत्तर ये अगरबत्तियाँ जो लगाई जा रही हैं इसकी क्या है। फिर ये जो फूल होते हैं, जो सारा फूल ऊपर नीचे आगे पीछे जो फूल देख रहे हैं, इनकी आराइश में जितना टाइम लगता है, फिर इसके बाद इनको क्या किया जाता है। और ये जो शीशे आप लगा रहे हैं, ये जो शीशों का काम आप देख रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर साल बढ़ता ही जाता है चढ़ावा, यानी कि मन्नतें पूरी हो रही हैं तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ना। जाहिर है हर साल जो है ना वो ये चढ़ावा बढ़ते ही चला जा रहा है। इस कुनबे से ज़्यादा दुख, परेशानी, मुसीबत किसी ने नहीं झेली, इससे बड़ा सब्र किसी का नहीं है। सफीना लिख दे जन्नत में जन्नत में मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे ताज
हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम, दस्ते सामी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह। एक और आपके वालिद और चचा की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, अगर वो थोड़ी देर में करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ इश्तियाक भाई के साथ मौजूद हूँ, अली भाई के साथ मौजूद हूँ और ऑफ कोर्स अमजद भाई के साथ मौजूद हूँ। आप सबसे पहले तो अब थोड़ा सा ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, बहुत अच्छा होगा, थोड़ी सी खामोशी, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, ये शीशों का काम जो आप करते हैं ये कब से करना शुरू करते हैं? ये शीशों का काम तो ये हमारा 5 तारीख से शुरू होता है, और ये फूल पत्तियों का काम जो ना हम बकरीद से पहले से स्टार्ट करते हैं। बकरीद से पहले स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे आपकी मदद करते हैं? हम सब भाई जो मिल के काम करते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? हम सब भाई मिल के, आप सब भाई मिल के मामूजाद, अच्छा, मामूजाद हैं, चचाजाद हैं, सब भाई मिल के, सब, हाँ, सबके काम बटे हुए हैं। सबके काम बटे हुए जी। हैं। अच्छा, और इसके बाद जब ये ताज़िया पूरा बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, तो 7 तारीख को ये आता है? जी, 7 तारीख को ये बाहर जब निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वरना अंदर बन रहा होता है? अंदर बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रुनुमाई होती है वो 7 तारीख को? जी जी। ओके। अच्छा, अपने हाथ से बनाते हैं सारा कुछ? ये सब मरकज के मालिक ही हैं। हमारे छोटे भाई मामूजाद। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? फराज। फराज, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए। अच्छा फराज, मुझे ये बताइए, आप यही सब कुछ करते हैं? जी। तो भाई वगैरह भी लगते हैं साथ में। हाँ, लेकिन आप सबसे मेन है। हाँ। अच्छा, आपका मेन यही है? आपका काम क्या होता है? जितनी फूल पत्ती लगी हुई है ना, हाँ, सब ये मेरे हाथ से बनी हुई है। सब ये आपके हाथ से बनी हुई है? जी। आप खुद बनाते हैं या बाजार से खरीद के लगाते हैं? खुद बनाता हूँ मैं सारी। ये सारी खुद हाथ से बनती है? जी जी। माशाल्लाह, एक पत्ती हाथ से बनाई जाती है। अच्छा, और कैसा सुकून मिलता है आपको जब ये ताज़िया आप बनाते हो मौला हुसैन की याद में? बहुत सुकून मिलता है मेरे को, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मैं एक टाइम से बना रहा हूँ इसको, जब से मेरे चाचा का इंतकाल हुआ है। कब से बना रहे हैं आप? कब? ये बन तो तकरीबन 50 साल से ऊपर होगा इसको बनते हुए, मेरे को तकरीबन 20 साल होगा इसको बनाते हुए। माशाल्लाह, आप अपने हाथ से बनाते हैं सारी ताज़िया, तो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और आप ये एक एक फूल, एक एक पत्ती जो है, ये मुझे एक फूल दीजिएगा उठा के। तो ये आप खुद बनाते हैं? जी। ये सारा का सारा खुद बनाया हुआ है? कितनी देर लग जाती है इसको बनाने में? इसको 1 महीना लगता है पूरा बनाने में। पूरे ताज़िए को? नहीं, सिर्फ फूल पत्ती को बनाने में। मतलब वही फूल पत्ती को बनाने में। और ये फूल पत्तियाँ सब आप खुद खरीद के लाते हैं, खुद सब कुछ करते हैं? जी हाँ, सब कागज़ खरीद कर लाता हूँ, सादा पेपर, रंगता भी अपने हिसाब से खुद ही हूँ इसको, मैं अपने हिसाब से हर चीज़ को कलर देता हूँ मैं इसको। और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं इसके लिए? सारा दिन बैठता हूँ, कभी 1 घंटे की नहीं उड़ जाता हूँ, फिर रात में नाइट में काम करता हूँ। तो नौकरी आपकी है? जी। क्या करते हैं? भाई के साथ काम करता हूँ, कारपेंटर का। अच्छा, लेकिन आप उन दिनों में नहीं जाते जिन दिनों में ये बना रहे हो? नहीं, जैसे कि मुहर्रम में जैसे बकरीद शुरू होती है ना, फिर छुट्टियाँ करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, फिर छुट्टियाँ करना शुरू? जी। माशाल्लाह। उसके बाद ये काम स्टार्ट, फिर पहले कटिंग वटिंग करके रख लेता हूँ, फिर बकरीद के बाद इसको बनाना, तैयार करना है। अच्छा, लोग जब आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर न्याज भी दिलवाई जाती है? जी। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो खजूरें हैं और ये जो न्याज है, इसकी क्या किस तरह से इसकी क्या अहमियत है? लोग मन्नत उठाते हैं, जिस किसी की मन्नत पूरी है, कोई शादी की, कोई सेहरे की, तो अपने हिसाब से, अपने तरीके से जितनी जिसकी हैसियत होती है वो लाके चढ़ा देता है इस पर। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो लाके चढ़ा? जी। अच्छा, चूड़ियाँ भी हैं वहाँ पे? हाँ, ये शादी की चूड़ियाँ, जैसे कि शादी की नहीं उठाता है कोई, ये सब लाके चढ़ाने वालों नहीं चढ़ाया, कोई अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लगा। मुझे होते हुए भी देखे होंगे आपने? कितने लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हुई देखी हैं? कुछ बहुत लोगों की, बहुत, हर साल बढ़ता ही जाता है चढ़ावा। मन्नतें पूरी हो रही हैं तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ना, जाहिर है। हर साल जो है ना वो ये चढ़ावा बढ़ते ही चला जा रहा है, हर साल। माशाल्लाह।
अच्छा, जब 7 तारीख को ये ताज़िया इसको नमदार कर दिया जाता है, इसकी रूनुमाई हो जाती है, तो इसके बाद फिर यहाँ ये पूरी आबुताब के साथ, पूरे एहतराम के साथ, पूरी अक़ीदत के साथ यहाँ मौजूद होता है। यहाँ पर देखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर अपने अपने हिसाब से इस चंदा बॉक्स के अंदर चंदा डालते हैं और साथ साथ नज़र बॉक्स में डालते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर न्याज भी दी जाती है। मुख्तलिफ लोग आके न्याज भी देते हैं। आज भी एक न्याज होगी जिसको अमजद साबरी साहब जो है वो करवाएंगे और हम यहाँ पर इस न्याज के अंदर मौजूद होंगे, इसका शर्फ हासिल करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस ताज़िए का राउट क्या होता है, रास्ता क्या होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है जो आशूरे का दिन होता है, यौम आशूर जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है ताज़िए के लिए कि यहाँ से जुलूस की शक्ल में ये ताज़िया बरामद होता है। मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ एक जगह ये ताज़िया आके रुकता है जहाँ पर इसका अख्तिताम होता है। फिर इसके बाद इसके शीशों को उतारा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। याद रखिए इसका गुसल भी जब होता है तो रात के अंधेरे में इतर से होता है, हर के गुलाब और इतर से। लाइए जी, लाइए लाइए, ये लीजिए। किसको नवासा ये पानी पिलाओ, सबीले लगाओ। कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। नजर नियाज होने वाली है माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग जो अपनी मन्नतें चढ़ा रहे हैं वो भी आ रहे हैं और जौक दर जौक आ रहे हैं। अभी मैं जब ब्रेक पे थे हम तो बहुत सारी औरतें यहाँ पर मन्नत के लिए आ रही थी और नज़र के लिए। अच्छा, मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि ये मन्नतें जो हैं ये कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी हाजतें लोग दिल में लेके यहाँ पर आए हैं। तो पहले इनसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है जी? शाहिदा। शाहिदा, आपकी मन्नत क्या है? मेरी मन्नत ये है कि मेरी दुख बीमारी परेशानी ज़रा दूर हो जाए, मेरी बच्ची अपनी अपने घर शादी हो जाए। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये अब आप सोच के देखिएगा, इस कुंबे से ज़्यादा दुख परेशानी मुसीबत किसी ने नहीं झेली, इससे बड़ा सब्र किसी का नहीं है। तो आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये भी अपने दिल की मुराद यहाँ मांगने आई हैं कि इनकी दुख परेशानी दूर हो जाए। अच्छा, तो आप ये लाई हैं नज़र के तौर पे, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सादिया, आपकी क्या अंदर दिली मुराद है? अच्छा, इनकी मुराद जो है वो पूरी हो चुकी है। ये आप लेके आई हैं। आपकी मुराद क्या थी? शादी। आपकी शादी हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी मुराद शादी की थी और ये जो है ये भी। अच्छा, और कौन है? और कोई है? और आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आपका नाम क्या बहन? तूबा। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपकी क्या कह रही हैं? मेरी शादी का रिश्ता मैंने लगा हुआ है, चाचा जल्दी। अच्छा, इनकी इधर आओ शादी के लिए, इधर आओ। चलो जज़ाकल्लाह, हाथ दो सीधा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इसी साल हो जाएगी तुम्हारी, बाबा फरीद के सदके इंशाल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी, और कोई? आप आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? फरजाना। और आपका क्या है? जी, रोज़गार के लिए मानी रोज़गार नहीं, शौहर के जी, ये अपने शौहर के रोज़गार के लिए जी लेके आई हैं। तो ये यहाँ मैं रख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले कि हम न्याज की तरफ जाएं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस ताज़िए के मुतालिक। मुझे करेक्ट कीजिएगा अफजल, शाहिद भाई, वो दूसरे कहाँ गए? वो जो यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, बताइएगा। आप ज़रा मुझे थोड़ी सी जगह देंगी बस, बराए करम प्लीज़। अच्छा, ये मुझे बताइए कि
किस रास्ते से, किन रास्तों से होता हुआ जाता है? ये यहाँ से निकलेगा मदीना कॉलोनी, मदीना कॉलोनी से आएगा छिंदोड़ल, छिंदोड़ल से वापसी 5 नंबर जाके सभा चुरंगी है, इधर जाके इसको दुआ मांग के ठंडा कर दिया जाएगा। ठंडा कर दिया जाएगा। अच्छा, वो ठंडा करने का भी एक पूरा अमल होता है, उसमें इसका शीशे का काम जो है वो उतार लिया जाता है। और बाकी जो इसका सामान बाकी सब समंदर में चले जाता है। इन फूलों की खासियत है इसकी कि 10 तारीख वाले दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये अपने बेरौनक होते जाएंगे, ये इनकी रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कागजी फूल है जी, बिल्कुल बावजूद बेरौनक हो जाएंगे बिल्कुल, ये इसमें खूबसूरती नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अच्छा, ये दिल की बात होती है, अंदर से मतलब ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। वाकई इससे बेहतर बात हो नहीं सकती कि इवन कागज़ के फूलों ने मातम किया है। इवन कागज़ के फूल जो हैं वो भी तकलीफ़ में गुजरे हैं। वो तकलीफ़ पूरी दुनिया ने देखी है, पूरी कायनात ने देखी है। और बहरहाल शहादत उज़्मा है, इससे बड़ी कोई शहादत और नहीं। गिरिया में है ये कागज़ के फूल भी जो हैं वो आहो और गिरिया में है। यहाँ तक कि इसका गुसल भी जब होता है तो रात के अंधेरे में इतर से होता है, अर्के गुलाब और इतर से, अर्के गुलाब और इतर से जी गुसल दिया जाता है ताज़िए रात के अंधेरे में, बंद बिल्कुल रात के अंधेरे में जी। क्या तहारत का आलम है, क्या तहारत का आलम है। चारों तरफ से बंद करके रास्ता फिर दिया जाता है इसको। अच्छा, आपको पता है कि जब इस ताज़िए को ख़त्म करना होता है तो इसका शीशे का काम उतार लिया जाता है और फूल जो है इसको नेटी जेटी में जाके समंदर बुर्द कर दिया जाता है और उसके बाद ये ताज़िया जो है ये ठंडा हो जाता है। ये जो शीशे का काम उतार लिया जाता है, शीशों का क्या करते हैं? शीशे इसको लपेट के वापसी बक्से में रख दिए जाते हैं, ठीक है, कागज़ में और लपेट अगले के साल दोबारा इसको इस्तेमाल किया दोबारा इनको साफ़ करके दोबारा फिर लगते हैं। अच्छा, जब ये ताज़िया चलता है तो इस ताज़िए के साथ आगे एक चोब चलती है बहुत बड़ी, जिसमें नकारे की तरह से उसको बजाया जाता है। तो वो लोगों को मुतवज्जा करने के लिए होता है, बुलाने के लिए होता है कि जैसे एक मजमा इकट्ठा हो जाएगा एक ये कि ताज़िए को इस तरह से रुखसत किया। हाँ, रुखसत किया जा रहा है। जो आपका ताज़िए का जुलूस है वो इस तरह से चलता है। ये सब भाई वगैरह सब पूरी गली का मोहल्ला, पूरा अहले मोहल्ला साथ में होता है। ये मेरा छोटा भाई, ये सब साथ में रहते हैं हम लोग। और ये सब इसके बाद जाके 5 नंबर पे ठंडा हाँ जी। हमें हुसैन की बात आई है, शहदाए करबला की बात है, तो कहीं से यहाँ पर चलती हुई एक खातून आई और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ खुद आए हैं या लाए गए हैं। तो हमें तो ये गलियाँ भी नहीं पता थी। मैं जब गाड़ी में था तो मैं बात कर रहा था, वो मशकीज़ा जो हज़रत अब्बास ने उठाया था, मैं उस मशकीज़े की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था उस प्यास की और फिर बात कर रहा था उस अलमदार की कि जिसने तहिया किया हुआ था। हमने बहुत बड़ी बड़ी शहादतें पढ़ी हैं, हम जौन वार्क पढ़ते हैं, हम बहुत सारी और शहादतें पढ़ते हैं, हम जंगों के जो जंगजू हैं, शोहदा हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हकीकत से पुर कहानी है, ये जो हकीकत है, उसको अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। याद करबला आप ऐसे भी मना सकते हैं कि आप ज़िक्र करबला करें, उस जज्बे के साथ करें, उस अक़ीदत के साथ करें, उस एहतराम के साथ करें। अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि शहदाए करबला कौन लोग हैं जो अमर हो गए। उनको समझ आ जाएगी ज़िंदगी की एक हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत, कि वो जिसके पास मालो ज़र था, वो जिसके पास हुकूमत थी, वो जो सब कुछ कर सकता था और उसने सब कुछ किया, वो जुल्म की हदों तक चला गया, लेकिन वो जिसने सब्र किया और अपनी जान सिर्फ खुदा के हुजूर झुकाई और अपनी जान को सिर्फ खुदा के लिए वक्फ किया, और सिर्फ अपनी ही जान नहीं बल्कि अपने कुनबे को भी खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया, आज वो अमर है। और अमर सिर्फ 1400-1500 सालों के लिए नहीं है, जब तक ये कायनात है तब तक ये कुर्बानी है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये ज़िक्र करबला हमें करना चाहिए, पूरी अक़ीदत, पूरे एहतराम के साथ करना चाहिए। अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि शहदाए करबला कौन लोग हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइए जी, लाइए, ये लीजिए। किसको नवासा ये पानी पिलाओ, सबीले लगाओ। जी, वापस आ गए हम यहाँ से निकल के सबील की तरफ जा रहे हैं। ये सबील है, बिल्कुल सामने है। सबील क्यों बनाई जाती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
ये और जब सबील पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं और दौड़ दौड़ के पानी पिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज अगर आप में से किसी को प्यास लगी है तो मैं और अमजद भाई आपको पानी पिलाएंगे। मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। मोहम्मद का प्यासा नवासा है ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। अली और ज़हरा का प्यारा है ये, पानी पिलाओ सबीले। अच्छा जी, ये अमजद भाई पानी डाल के देंगे और मैं ये पानी पिलाऊंगा। किसको पानी पीना है? ये लीजिए भाई, ये लीजिए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये लीजिए पानी लीजिए। पानी वापस दे दीजिए भाई, और दूसरों को पिलाना है। जी ये लीजिए। और कौन लेगा? लाइए। प्याला दीजिए। ये लीजिए। लाइए जी, लाइए। ये लीजिए। किसको? नवासा ये, पानी पिलाओ सबीले लगाओ। पानी पिलाओ सबीले लगाओ। लाइए। अच्छा जी, हम इस जगह मौजूद हैं। ये ताज़िए के आगे चलता है और इसको चोट दी जाती है, और चोट देने के बाद ये ऐलान कर दिया जाता है कि ताज़िया जो है अब वो निकल रहा है और ये आखिरी आरामगाह की जानिब रवां दवा है। और लोग जौक दर जौक इसकी आवाज़ सुनकर इसमें शामिल हो जाते हैं और पूरे अक़ीदत, पूरे एहतराम के साथ ताज़िए को अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाते हैं, जहां पे ताज़िए को अलग कर दिया जाता है, उसे ठंडा कर दिया जाता है, इस शीशों के काम को उतार लिया जाता है, फूलों को महफूज कर लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई गई थी वो यही थी कि ये फूल जो होते हैं ये भी यौम आशूर की सुबह से मुरझाना शुरू कर देते थे। और यौम आशूर के जैसे जैसे करीब आता रहता है ये फूलों में रंगत ख़त्म हो जाती है, और ये जो गुंबद बना रखा है ये गुंबद खुद सलामी देता है। और ये बड़ी एक ऐसी बातें हैं कि जो बातें मैंने शायर से पहले भी कहा था कि हम वो अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि जो इमाम की याद में लोग किस तरह से याद मनाते हैं, किस तरह से याद मनाते हैं। और ये इमाम की याद हो रही है और इमाम की याद चलती रहेगी, ता क़यामत तक चलती रहेगी। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहता हूँ और आपसे भी यही करता हूँ कि जब अच्छा इसको मत करे बेटा, मत करे, ये बेअदबी है, मत करें, हट जाइए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी आवाज़ और इसकी चोट से लोग आया करते थे और ताज़िए की जो आखिरी रवानगी है उसमें शामिल हो जाया करते थे और उसके बाद जाके ताज़ियों को ठंडा कर दिया करते थे। पहले ये छोटा हुआ करता था और इसके बाद अब इसकी शक्ल बहुत बड़ी हो गई है। असल जो बात है वो बहुत सिंपल है। हमने आज ये प्रोग्राम किया, ये शो किया, इसलिए किया क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी रिवायतें क्या हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी शहादत है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इसे अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, अपने बच्चों को जमा करें, बिठाएं और उनको बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी शहादत है क्या। आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। मुझे और अमजद को यहाँ से अब इजाज़त दीजिए। अभी आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका न्यू कराची का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी।